बात अब महाराष्ट्र की भी करते हैं। महाविकास आघाड़ी में खटपट जारी है। माना ही जा रहा है कि मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, सांगली और भिवंडी सीट पर एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना उद्धव और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से उद्धव की पार्टी ने अनिल देसाई के नाम की घोषणा की, जबकि कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से शिवसेना ने अमोल कांतिकर को उम्मीदवार बनाया। इस सीट से कांग्रेस के नेता संजय निरुपम लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं सांगली सीट जो है, वहां चंद्रहार पाटिल का नाम उद्धव की पार्टी ने घोषित कर दिया। कांग्रेस का यह दावा है कि सीट पर भी कि जो विशाल पाटिल को उम्मीदवार बनाना चाहती है। वहीं भिवंडी सीट पर एनसीपी, शरद और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। विवाद के बीच आज शाम 4 बजे मुंबई में फिर से एमवीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें विवादित सीटों को लेकर मंथन होगा। आपको यह भी बता दें कि अब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 17 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। अब सभी की नजरें आज की बैठक पर टिकी हुई है। मुंबई में हमारी मांग थी कि 6 में से 2 सीटें कांग्रेस को मिले और 4 सीटें शिवसेना लड़े, उद्धव ठाकरे ग्रुप लड़े। लेकिन साथ ही में अगर 2 सीटें सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए भी नहीं चाहिए, जहां हमारी ताकत है, जहां हमारे पास अच्छे उम्मीदवार है, वो अगर सीटें मिले जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं तो अच्छा होगा। अब शायद एक सीट दी है, दूसरी सीट की बात चल रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे हम पिछली बार बहुत भारी मात्रा से हम हारे थे। तो ऐसी सीट सिर्फ आंकड़ा बढ़ाने के लिए देने से कोई फायदा नहीं। तो मैं समझता हूं कि एक मुंबई की एक सीट, अब कौन सी सीट है, क्या है, वो चर्चा हो सकती है। और सांगली की सीट, इसके बारे में वरिष्ठ लेवल पर, सर्वोच्च लेवल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के साथ एक मतभेद चल रहा था कि किस कोई मतभेद नहीं है, कोई अपोजिशन एमबीए की तरफ से, मतलब अपोजिशन में कोई कैंडिडेट के साथ, एनसीपी के साथ कोई मतभेद नहीं है। हमने बैठकर पूरी मेहनत से, तैयारी से ये लिस्ट बनाई है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि आपके खुद के कैंडिडेट के, एमबीए के कैंडिडेट के सामने किसी पार्टी का खुद का कैंडिडेट, ये कहा भी नहीं होगा, कहीं नहीं होने, कहीं नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं है, कोई नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विद्या, कहावत है कहने और करने में अंतर। यहां पर कह ये रहे हैं कि अभी तालमेल बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां 17 सीटों पर खुद उम्मीदवार खड़े कर दे रहे हैं और शरद पवार ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के धर्म को नहीं निभा रहे हैं। तो ऐसे में यानी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। विद्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अर्पिता, दरअसल अगर आप इस पूरे मामले में अगर देखें तो हालांकि एमवीए की जो घटक दल हैं सब यही कह रहे हैं कि मामला सुलझ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी सीटों पे देखिए डिक्लेरेशन, जैसे कि शिवसेना को की अगर ले लीजिए, उद्धव ठाकरे फैक्शन जो है, उस फैक्शन को कल 5 सीटों का और डिक्लेयर करना था। 5 सीटें उन्होंने 22 में से 17 ही सीटें डिक्लेयर की थी, 5 बाकी थी। उन्होंने बोला था शाम तक में डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस को अपना दल जो कई सारे कैंडिडेट्स हैं वो डिक्लेयर करना बाकी है और एनसीपी को भी डिक्लेयर करना बाकी है। अगर आप ये महायुति के कंपैरिजन में अगर महाविकास आघाड़ी को देखें तो बहुत सारे निर्णय अभी भी इनके फिक्स नहीं हुए हैं। कौन कैंडिडेट कैसे करेगा ये अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, जबकि महायुति आज अपना लिस्ट डिक्लेयर करने वाली है, फाइनल लिस्ट, जिसके तहत उनको जितने लोगों को लेना था, जितने लोगों को टिकट देना था, वो निर्णय हो चुका है। और सारे मिलके जो जिन सीटों पर दिक्कत आ रही थी उन सब दिक्कतों को, ताकि एक कह लीजिए एक इमेज भी जाता है ना, क्योंकि अगर साथ मिलके डिक्लेयर करेंगे तो समझ में आता है कि भाई हम तीनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मीटिंग देखिए आज शाम 4 बजे होनी और एक बार फिर से तालमेल बैठाने की ही इसमें कोशिश होगी।